हेलो डियर लर्नर्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी का पेपर, जिसमें कि 150 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। 3 घंटे का समय मिलेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे पेपर में वो 300 होंगे। तो आप देख सकते हैं जैसा कि स्क्रीन पे ये एग्ज़ाम जो है 2022 में हुआ था, मॉर्निंग शिफ्ट में 9:30 से 12:30 के बीच में। और इसमें जो है कुछ क्वेश्चंस जीके के रहते हैं और बाकी क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के रहते हैं। सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट से आप ये एग्ज़ाम देते हैं वो 12th क्लास के अंदर आपके पास होना चाहिए। यानी क्लास 12th में अगर सपोज़ आपके पास ज्योग्राफी रही है तो आप ज्योग्राफी से लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए आगे ज़्यादा समय ख़राब नहीं करेंगे और मेन जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा। द डिस्ट्रिक्ट गेटिंग बेनिफिटेड बाय द माही प्रोजेक्ट, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो इसका आंसर जो माना गया है वो है बांसवाड़ा। इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राबी क्रॉप इन द राजस्थान, निम्न में से रवि की फसल कौन सी नहीं है पूछा है। इसका आंसर माना गया है डी यानी बाजरा। इसके बाद में नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अवस्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र जो है वो भरतपुर में सेवर नामक जगह पे है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? इसका आंसर माना गया है बी यानी कि जयपुर। जयपुर में बफेलोस का जो नंबर है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो देखिए, पिछोला, सागर और पुष्कर ये तीनों की तीनों मीठे पानी की लेक्स है, और जबकि ताल छापर जो कि चूरू में पड़ती है ये आपकी खारे पानी की झील है। तो मीठे पानी की झील नहीं है, आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर, निम्न में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो बाजरा आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अपने पश्चिमी राजस्थान की साइड में बोया जाता है। तो उस हिसाब से अगर अपन करेंगे इसको तो अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान वाला जो क्षेत्र है वो इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो इसका आंसर है बी, आर्द्र दक्षिणी मैदान यानी कि ह्यूमिड सदर्न प्लेन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न नदियों में से कौन सी एक अंतः प्रवाही नदी नहीं है? अंतः प्रवाही यानी इनलैंड रिवर, जो कि किसी बड़ी वाटर बॉडी में जाके नहीं मिलती है बल्कि थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करते ही डिसअपियर हो जाती है। ऐसी वाटर बॉडीज़ को, ऐसी रिवर्स को हम इनलैंड ड्रेनेज कहते हैं या अंतः प्रवाही नदियाँ कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी यानी कि वाकल नदी। नहीं है पूछा इसमें, ठीक है। तो वाकल नदी नहीं है, जबकि जो लिक नदी है और मेंधा नदी है और खंडेला नदी है वो आपकी अंतःप्रवाही नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है? तो इसका आंसर माना गया है बी। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका एग्रो क्लाइमेटिक रीजन से यानी कृषि जलवायु प्रदेश है, इनसे लगातार 3 क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए हैं। तो आपके जीके में ये क्वेश्चन, ये टॉपिक जो है वो दिया हुआ है, तो उस हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश जो है वो माना गया है बी यानी कि 1C, अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10th नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ड्रेन्स इनटू द सांबर लेक, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में गिरती है या सांबर झील से मिलती है? इसका आंसर माना गया है डी यानी कि मेंढा या मेंढा नदी जो है वो आपकी सांबर लेक से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले से होकर प्रवाहित होती है? तो इसका आंसर माना गया है सी यानी कि बाणगंगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती है? तो गंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं इसमें आंसर जो है वो हो जाएगा बी यानी कि जोधपुर डायरेक्टली पाकिस्तान से टच नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको एक साइड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम दिए गए हैं, एक तरफ आपको डिस्ट्रिक्ट्स के नाम दिए गए हैं। आपको बताना है कि करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका आंसर जो माना गया है वो है ए यानी कि शेरगढ़ सिरोही। शेरगढ़ सिरोही में नहीं है, ताल छापर चूरू में है, राम सागर जो है वो धौलपुर में है, सज्जनगढ़ उदयपुर में है, शेरगढ़ जो है वो सिरोही में नहीं है। तो अगर आपको पता है कि शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में है तो जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 14 की तरफ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ 14th, आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो रामपुरा आगुचा या गुलाबपुरा आगुचा के बारे में आपसे पूछा गया है। 14th नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर है भीलवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है,
राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो जैसा कि आप जानते हैं, भीलवाड़ा जो है उसको अभ्रक नगरी भी कहा जाता है, अभ्रक सिटी भी कहा जाता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट 16th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रम में सही है, यानी बढ़ते से घटते क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में आपसे पूछा गया है और सही क्रम पूछा गया है। तो इसका आंसर जो माना गया है वो है बी, शेर, उससे छोटी दिलवाड़ा, उससे छोटा जो है जरगा पर्वत, उससे छोटा अचलगढ़। नेक्स्ट है 17th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी का अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है? इसका आंसर जो माना गया है वो है ए, यानी कि बनास नदी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18th, रावत भाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में स्थित है? इसका आंसर माना गया है डी, यानी कि चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, एरिडोसोल्स राजस्थान के किन जलवायु क्षेत्रों में मिलती है? इसका आंसर माना गया है सी, यानी कि शुष्क क्षेत्रों में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है कहाँ पर? तो इसका आंसर माना गया है सी, उदयपुर में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 21वां, वह जिला जहाँ 3 नदियों का संगम होता है? इसका आंसर माना गया है डी, यानी डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन है 22वां, कुराल नदी का संबंध निम्न में से राजस्थान के किस जिले से है? इसका आंसर माना गया है ए, यानी कि बूंदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व जैव विविधता दिवस, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे किस तारीख पे सेलिब्रेट किया जाता है? इसका आंसर माना गया है बी, यानी कि 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? इसका आंसर माना गया है सी, यानी कि 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल्डन क्वाड्रिलेटर इन राजस्थान पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? इसका आंसर माना गया है डी, यानी कि उदयपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने ये रहा 26वां क्वेश्चन, राजा अजमाल किस लोक देवता के पिता थे? तो आपने वो भजन भी सुना होगा जिसमें रामदेव जी के लिए वो भजन गाया जाता है जिसमें इनके पिता का नाम आता है। तो ये इसका आंसर जो है वो है ए, रामदेव जी। 26 का आंसर है ए। नेक्स्ट है 27, राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है? तो आप जानते हैं मृणमय मूर्तियां जो होती है, यानी टेराकोटा की जो आर्ट होती है, टेराकोटा से जो मूर्तियां बनाई जाती है, उसके लिए जो मोलेला गांव है वो बहुत फेमस है। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन है, जयपुर चित्रकला शैली की विशेष प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है? तो इसका आंसर जो माना गया है वो है डी, यानी सवाई प्रताप सिंह। अगला क्वेश्चन 29 आपके सामने ये रहा, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? आंसर माना गया है बी, नैनूराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका आंसर माना गया है ए, यानी कि कैप्टन शावर्स। नेक्स्ट है 31 क्वेश्चन, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो इसका आंसर जो माना गया है वो है डी, यानी कि बलदेव राम मिर्धा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 32, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुए थे? तो आंसर माना गया है इसका बी, यानी कि ईश्वरी सिंह। अगला क्वेश्चन 33 आपके सामने ये रहा, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? इसका आंसर माना गया है बी, महाराणा जगत सिंह द्वितीय। अगला क्वेश्चन 34, मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ यानी कि जोधपुर के शासक का नाम बताइए। इसका आंसर है बी, यानी चंद्रसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था? आंसर है इसका सी, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 आपके सामने ये रहा, संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था? ये राजस्थान के एकीकरण वाले चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान। तो 36वें क्वेश्चन का आंसर है बी, यानी माणिकलाल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल से था? आंसर है इसका ए, मेवाड़ प्रजामंडल। अगला क्वेश्चन 38 आपके सामने ये रहा, सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? इसका आंसर है ए, यानी कि 12 में सीताबाड़ी आदिवासियों का मेला लगता है। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, सचियाय माता मंदिर, सूर्य मंदिर, हरिहर मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? इसका आंसर है बी, ओसियां। अगला क्वेश्चन 40, सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इसका आंसर है ए, उदयपुर। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 41, वीर सतसई
सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है, यानी किस राजपूत राज्य के इतिहास को ये दर्शाता है। तो 41 का आंसर है सी, यानी बूंदी। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन है, घोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था। तो इसका आंसर माना गया है डी, ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जोते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसका आंसर माना गया है ए, यानी कि कालीबंगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने 45 ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। निम्न में से कौन सा जो जोड़ा है वो सही सुमिलित नहीं है। तो 45 का जो आंसर माना गया है वो है डी, यानी राव जैतसिरो छंद जो है वो शिवदास के द्वारा लिखित नहीं है, बल्कि बाकी की जो तीनों किताबें हैं वो उनके लेखक सही हैं। अगला क्वेश्चन 46 आपके सामने, राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहाँ पर आयोजित होता है। 46 का आंसर है डी, यानी झालरा पाटन। अगला क्वेश्चन 47, राजस्थान के किस जिले में पत्थर मार होली प्रसिद्ध है। 47 का आंसर है डी, बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है। गढ़ बीठली के नाम से जाने जाने वाला जो दुर्ग है वो कौन सा है। 48 का आंसर है सी, यानी तारागढ़, अजमेर। अगला क्वेश्चन 49, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था। आंसर है इसका महाराजा रायसिंह, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन नंबर 50वां है, खालसा खाकी नागा राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग हैं। 50वां क्वेश्चन जीके का, ये है बी, यानी दादू पंथ। तो ये आपके जो है यहाँ तक आपके जो है वो जीके के क्वेश्चन खत्म होते हैं, 50 क्वेश्चन। अब आगे आपके जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं 51 से, ये आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, जिसको कि हम कवर करेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जो है ये जीके के क्वेश्चंस को देखिए और समझिए कि चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं। जैसे कि हमने समझ लिया कि जो कृषि जलवायु प्रदेश है वहाँ से 3 क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। इसी प्रकार राजस्थान के एकीकरण वाले टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो इस तरीके से जो PYQs को जब हम देखते हैं